Saurabh and welcome to Mathematics Learning. In this video, we will talk about real numbers of class 10th. So this video is made only for like revision purpose for class 10th, like board exam is near. So as you all know, like in 10th we have two types of math, that is first one is standard mathematics and second one is basic mathematics. So I would like to clear that the total weightage of this chapter is 6 mark. The difference is standard mathematics and basic mathematics is यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से हमको 3 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 मार्क का आता है, एक 2 मार्क का आता है, एक 3 मार्क का आता है, टोटल हमारा 6 मार्क का होता है। जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें से हमको 1 मार्क का 3 क्वेश्चन आता है और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आता है। यही सिर्फ डिफरेंस है इसमें। ये थोड़ा मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, लाइक इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है। तो इन दिस वीडियो वी विल टेक अ क्विक रिवीजन and then we will solve some important question. So okay, so we will talk about real number. तो real number is further कितने टाइप का है, एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। Now the question arises, is every real number is a rational number? Is every real number is a rational number? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा रियल नंबर है उसका दो पार्ट है, तो वो सिर्फ रेशनल नहीं हो सकता है। लाइक and every irrational number or every rational number can be a real number. Okay, हमारा रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, बट हमारा रियल नंबर इरेशनल और रेशनल नहीं हो सकता है। मींस अगर रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। ओके, सो नाउ हियर इरेशनल जो रेशनल है वो हमारा किससे बना है, फ्रैक्शन प्लस इंटीजर। ओके, नाउ एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर but every rational number is not an integer. Okay, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब हमारा जो इंटीजर है वो किससे बना है? सी इंटीजर में दो आता है, एक नेगेटिव इंटीजर आता है, एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो जो हमारा नेगेटिव इंटीजर है प्लस होल नंबर, ये किससे बना है? हमारा इंटीजर से बना है, ठीक है। और जो हमारा होल नंबर है वो 0 प्लस नेचुरल नंबर से बना है, और नेचुरल नंबर हमारा 1 से ऑल पॉजिटिव नंबर इज अ natural number. Okay, so now we will like just take a screenshot or write. Okay, we till end to understand real number. Okay, now what is prime number? Prime number क्या होता है? What is prime number? Okay, prime number is nothing but it is a number. It is a number. It is a number which has only two factors. That is 1 and the number itself. 1 and the number itself. हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? वो होता है कि जो नंबर खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। सिमिलरली व्हाट इज कंपोजिट नंबर? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ठीक है, ये क्या है कि इज अ नंबर इट इज अ नंबर which has more than two factor means ये तो हमारा 1 और नंबर से डिविजिबल होगा ही, और भी बाकी नंबरों से डिविजिबल हो सकता है। एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम, अगर हम लेते हैं 4, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज मोर देन 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर्स है इसकी वजह से ये कंपोजिट नंबर है। नाउ थर्ड इज द अरिथमेटिक फंडामेंटल थियरम और द फंडामेंटल थियरम। ओके, इट इज नथिंग बट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या है? हमारा
प्राइम फैक्टराइजेशन है, it is nothing but it is a prime factorization. So be till end. Okay, to understand we will solve some question based on this theorem. Okay, and like अपने बुक में डेफिनेशन इसका थियरम दिया है, you can go and check it out. Okay, next one is हमारा एक फॉर्मूला है LCM. If there are two positive numbers, like suppose we have A and B, LCM of two number is LCM into HCF is equals to product of two number, is equals to product of two number. अगर समझो हमारे पास दो नंबर है A and B, तो it is nothing but A into B. Okay, it is the formula. And then we have equivalent division lemma. We will solve and understand what is equivalent division lemma, and we will discuss this theorem and this formula in the further when we will solve the questions. Okay. Okay, so I have some question with me. We will solve that, like important type of question you can practice. Okay, be there with me till end to understand the whole concept. Okay, so question number one is express 156 as a product of its prime factor. ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं. ये क्या है. अब इसमें हमको फंडामेंटल हमारा जो अर्थमेटिक थियरम है वो यूज होगा. अभी आप लोग ने पढ़ा रहेगा एलसीएम, लाइक एलसीएम वही रहता है सेम. तो 156 क्या हो जाएगा, ये 7 जा एंड 2 कितना बचा 1 8 जा 2 3 जा 9 जा एंड 13, लाइक 3 13 जा एंड 13 1 जा. ठीक है, तो हमारा 156 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, 1 मतलब वही सेम. ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया. ओके, जस्ट राइट इट. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, लाइक आया है बोर्ड में. तो वी आर सॉल्विंग लाइक पास्ट 10 years पेपर्स हियर of like questions which had come in last 10 years. Okay, question number 2 is given that HCF of 306 and 657 is equals to 9. Okay, find LCM of 306 and 657. ठीक है, ये भी वही फॉर्मूला है. अगर आपने देखा रहेगा शुरुआत का लेक्चर, तो वहाँ पे मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ और एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ओके, तो हियर वी विल अंडरस्टैंड. ओके, तो हमको क्या दिया है, हमको HCF दिया है, हमको LCM पूछा और वहाँ दो नंबर क्या है. ओके, हमको A इज इक्वल्स टू क्या है 306 दिया है, B इज इक्वल्स टू 657 दिया है एंड HCF क्या है हमारा 9 है. LCM वी नीड टू फाइंड. ओके, LCM हमको नहीं मालूम है. ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या था हमारा HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू product of two number that is equals to A into B. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे हमको HCF क्या दिया 9 into LCM हमको मालूम है, तो LCM as it is लिख देते हैं. ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा A क्या है 306 into 657. ओके,
यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू साइड चेन साइन चेन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। ओके, तो दिस इज डिविजिबल बाय लाइक, या दिस इज डिविजिबल बाय 9, 9 1 जा 9 7 जा and 63 2 and like 73, so we will multiply this. LCM is equals to 306 into 73, that is 18, 9 into 7 4 7 6 42, it will be written same, and that is 21. So LCM is 8 3 3 2 2, like 22,338, ये हमारा LCM है। ओके, जस्ट राइट इट, इसको लिखिए आप लोग। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टाइप है आप कह सकते हैं। ओके, यू नीड लाइक प्रैक्टिस दिस। ओके, so let's solve question number 3rd. Question number 3rd is insert four numbers insert four rational number, okay, between 3 and 4, ठीक है। तो हमको कितने नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में, तो ये भी देख लेते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, 3 और 4, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो हमको 4 नंबर चाहिए तो 4 + 1 कर देना है, और उससे ही हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5, ये क्या हो जाएगा मेरा 15/5 एंड इट इज 20/5। अब इन दोनों के बीच में आप कितने भी लाइक कितने नंबर 4 नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, क्या होगा 16/5, 17/5, ओके 18/5, लेट्स से 19/5, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे 10 नंबर इंसर्ट करना है तो यू कैन डू सिंपल 10 + 1, एंड जो भी जिसके बीच में फाइंड आउट करना है वो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। जस्ट राइट इट, लाइक 4 + 1 is 5, ठीक है, लिख लीजिए आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, find the HCF of 865 and 255 using equivalent division lemma, ओके। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा 2013 में आया था, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसा करते हैं। 865 इज ग्रेटर देन 255, ओके। तो देख लेते हैं यहाँ पे 865 इज ग्रेटर देन 255, तो हम क्या करेंगे 865 को एज इट इज लिखेंगे, एंड 255 कितनी बार डिवाइड करेगा उसको, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो देखते हैं कितना होगा, 15 and 3 5 से 15 is 16, 6 1 कैरी होगा, एंड 765, ओके। नाउ अगर 765 हम माइनस करते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 255 इंटू 3, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 865 माइनस 765 इज नथिंग बट 001 100, ठीक है, प्लस 100, ये हमारा इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा है।
कि जो हमारा नंबर दिया है, सपोज इफ वी लाइक वी हैव a एंड b, तो a इज ग्रेटर देन b, तो जो हमारा b रहेगा उसको हम a को डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सेम अभी 255 है, इस ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 200 प्लस 55, ठीक है। अभी 100 है तो 100 क्या हो जाएगा 55 इंटू 1 प्लस 100 माइनस 55 इज नथिंग बट 45, और ये 55 जो है ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 1, बचेगा क्या 45, 55 माइनस 45 इज 10, तो 45 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4, 10 4 जा 40, बचा क्या 5, यहाँ पे क्या है हमारा 10, 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2, बचा हमारा रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर है रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और हमको HCF बोला है, तो HCF ऑफ दिस नंबर 865 एंड 255 इज 5। ओके, ये हमारा HCF है। ओके, इफ यू लाइक आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग डिवीजन से चेक कर सकते हैं, वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं HCF को। ओके, जस्ट राइट इट, वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द प्राइम factorization, find the prime factorization of the denominator of the denominator of the denominator of rational number of rational number of rational number expressed as 6.12 का बार in simplest form. Okay, in simplest form. Okay, तो we will solve this question, and this question कहाँ से कब आया था, ये 2014 में हमारा ये क्वेश्चन आया था CBSE में, ठीक है। तो देख लेते हैं, let x is equals to 6.12 का बार, let's say this is equation first। अभी क्या करेंगे हम, multiplying by 100 on both side। अब यहाँ पे हमने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 6 के बाद 2 1 2 पे लाइक बार है, तो 1 2 रिपीट होगा, इसकी वजह से 1 2 हम लोग डेसिमल के पहले आने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 612.12 का बार, क्योंकि 0.12 का बार मींस दैट इज रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, subtracting equation second from first, तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 612.12 का बार माइनस 6.12 का बार, तो दिस इज 99x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 606 और ये 0.2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 606 अपॉन 99, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 202 अपॉन 33। नाउ व्हाट इज, अभी क्या पूछा है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर एक्सप्रेस एज 6.2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी इसका डिनोमिनेटर क्या है 33 है, और हमको 33 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 33 इज इक्वल्स टू 3 into 11, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ओके, जल्दी से लिख लीजिए। ओके, write it fast, then we will proceed to next question। If you think this video is helpful, please like,
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि फाइंड HCF and LCM of 13 and 17 by prime factorization method. By prime factorization method. ओके, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये 2013 में आया था CBSE में। तो देखते हैं इसको, सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आया रहेगा, क्योंकि जो हमारा 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये लाइक प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 13 और 17 का हो जाएगा 1 इंटू 17। तो जो हमारा HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, 1 ही कॉमन है तो हमारा HCF 1 हो गया। LCM क्या हो जाएगा, 13 इंटू 17। सो व्हाट इज 13 इंटू 17? लेट्स सॉल्व। 13 इंटू 17 इज 7 is 21, 1 and 5 51 and here 17. It will be 221, ठीक है, 221. Just write it. Then we will proceed to next question, that is question number 7. Okay, question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। ये भी HCF and LCM of two numbers is 9 and 459, ठीक है, respectively, ठीक है। if one number is 27, find the other number, ये जो क्वेश्चन है हमारा 2012 में आया था, आई थिंक 2 मार्क के लिए आया था, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम है हमारा, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और यू कैन से A इंटू बी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कैन बी एनीथिंग लाइक A इंटू बी और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा फर्स्ट नंबर, क्या है हमारा A क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, लेट्स यहाँ पे फर्स्ट नंबर ही बोलते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 27, सेकंड नंबर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। HCF हमको क्या दिया है, 9 दिया है दोनों नंबर का, LCM क्या दिया है हमको, 459 दिया है। तो लेट्स से फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला इज प्रोडक्ट ऑफ HCF into LCM is equals to product of two number is equals to product of two number, ठीक है। तो यहाँ पे LCM में CF क्या दिया, 9 इंटू 459 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज 27 एंड सेकेंड नंबर इज अपने को मालूम नहीं है, अपने को फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 456 अपॉन 27, सॉरी 27, ये 9 1 जा 9 3 जा एंड इट इज 345 लाइक 15 जा एंड 2 जा। तो सेकेंड नंबर क्या है हमारा, 152 इज द सेकेंड नंबर, ठीक है। जस्ट राइट इट, ओके। So now we will solve question number 8. Question number 8 है हमारा, find the smallest number which when increased
by 20 is exactly divisible by 90 and 144. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, find the smallest number which when increased by 20 is exactly divisible by 90 as well as 144. तो यहाँ पे जब ये स्मॉलेस्ट टर्म आता है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बोला है क्वेश्चन में कोई भी एक नंबर है, समझो लाइक एक नंबर ले लो, नंबर कोई एक नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, जब उसको 20 से इंक्रीज हो रहा है तो इक्वल टू किसने, एलसीएम में, एलसीएम के इक्वल टू हो जा रहा है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज क्या होगा, 90 का एलसीएम क्या होगा, 90 का फैक्टर्स क्या होगा, 245 जा, 315 जा, 35 जा, 51 जा, दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, सेम 144 का स्क्वायर क्या होगा, 144 का स्क्वायर क्या होगा, 2 7 जा, 2 जा 2, 3 जा 6 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, दैट इज 2 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 2। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, राइट। तो क्या हो जाएगा ये, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 इंटू 9 इंटू 5, that is equals to 16 9s are 54, 5 4 144 into 5 is equals to क्या हो जाएगा, 144 into 5 is 0 2 0 2 like यहाँ पे नहीं 2 and 720, राइट। तो ये हमारा एलसीएम 720 आ गया। तो वो हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा कब, जब नंबर प्लस 20 इज इक्वल्स टू हमारा एलसीएम है ऑफ दिस नंबर इज 720, इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, 720 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 700। ठीक है, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 700, मींस we have find like the smallest number which when increased by 20 is यहाँ पे लिख देता हूँ, the smallest number which when increased by 20 is exactly divisible by 90 and 144 is 700. Okay, just write it. Just write it, we'll proceed to next question. Okay, let's go to next question. क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 is find the largest number which divides 615 and 963 living
remainder 6 in each case, ओके। तो यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट बोला है या फिर हाईएस्ट बोलेगा, तो हमको फाइंड क्या करना रहता है, हमको एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि find the largest number which divides 615 and 963, leaving remainder 6 in each case। means जब ये नंबर डिविजिबल हो रहा है या फिर जो लार्जेस्ट नंबर है वो डिवाइड कर रहा है, तो हमारा रिमाइंडर 6 हर एक केस में आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 है इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। लेट अस सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम 615 and 963, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम 615 को 6 से सब्ट्रैक्ट करते तो ये क्या हो जाएगा 609, और अगर हम 963 को 6 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कुछ 957 आएगा, ठीक है। अभी HCF ऑफ दीज नंबर्स लेट अस फाइंड, लेट अस नाउ we will find HCF of 609 and 957, ओके। तो 609 का क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा 609, ठीक है। 3 से डिविजिबल ये, तो 3 2 जा 0 जा 3 जा, अब ये किससे डिविजिबल है 7 से है क्या, 7 से है। तो 7 2 जा 14 एंड 6 बचा तो 7 9 जा 29 1 जा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 29 इंटू 3 इंटू 7 और 29 इंटू 7 इंटू 3। उसके बाद हमारा जो 957 है इसके क्या फैक्टर्स होंगे, 957 के फैक्टर क्या होंगे, ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 जा 3 1 जा 3 9 जा, ओके। नाउ किससे डिविजिबल है 3 1 जा नहीं 11 जा, लेट्स ट्राई फॉर 11 2 जा 22, 8 प्लस ये हो जाएगा 29 और 29 1 जा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 29 इंटू 11 इंटू 3। तो हमारा HCF क्या होगा यहाँ पे जो नंबर रहेगा, HCF क्या होगा ऑफ दिस 609 और कॉमन 957 का HCF, इसमें तो कॉमन ये दो है, एक ये है एक ये है, तो हो जाएगा 29 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 29 इंटू 3 इज 87। तो 87 is the largest number, 87 is the largest number which divides 615 and 963, leaving remainder 6 in each case, 6 in each case, ओके। ये 87 वो नंबर है जब हम 615 को और 963 को 963 को 87 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा रिमाइंडर 6 आएगा, ओके। जस्ट राइट इट, देन वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10th and this is the like question number 10 is last for the day। Question number 10 is like most important question. Question number 10 is prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Okay.
ये हमारे बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है और ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यू कैन सिंपली प्रूफ, ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि √5 और √2 और √3 और √7 इज एन इर्रेशनल नंबर और √n इज एन इर्रेशनल नंबर। तो वैसे इसको भी हम देखेंगे। तो हमारा क्या था, हमको पहले क्या करना पड़ता है, ओके तो चालू करते हैं इसको हम। let us assume let us assume 3 plus 2√5 is an rational number, ओके। तो जब ये 3 plus 2√5 is a rational number, तो अपना rational number is in the form of p by q where q is not equal to 0, therefore 3 plus 2√5 is equal to p by q where p and q are co-prime, where p and q are co-prime and q is not equal to 0। ये लिखना कंपलसरी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपको स्क्वायरिंग नहीं करने का है, आपको ये जो 3 है यहाँ पे लेके जाना है। तो ये साइड चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, q बाई क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग ने, तो p माइनस 3q अपॉन q इज इक्वल टू 2√5। अभी क्या करेंगे, √5 को इधर ही है, ये जो हमारा ये 2 है इसको डिनोमिनेटर में सेंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, p माइनस 3q अपॉन 2q। ठीक है। तो हमने क्या किया था कि हमारा जो 3 प्लस √5 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, ओके। अगर हमारा p बाई क्यू अगर हमारा p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर, then p minus 3q upon 2q is also a rational number, but √5 is an irrational number। और इरेशनल है तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। अगर वो इरेशनल है तो इरेशनल के ही इक्वल हो सकता है। तो दिस देयरफॉर आवर assumption is wrong, or you can say our contradiction is wrong। therefore 3 plus 2√5 is an irrational number, therefore it is an irrational number। ओके तो आप अभी मैं बाकी के चैप्टर्स भी ला रहा हूँ, important question with quick revision। okay, if you like the video please like, share and subscribe, and please do not forget to hit the bell icon for latest update। okay, thank you।